हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर आप केवल 11वीं और 12वीं का पढ़ाते हैं, 10वीं का भी पढ़ाइए। तो ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, हम सभी के लिए एक्टिव हैं। आप जिस विषय में वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिए कि सर ऐसा ऐसा वीडियो बनाइए, इसके विषय में बताइए सर, यहाँ पर डाउट है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के ग्रामर में एक टॉपिक है जिसका नाम है नरेशन, जिससे बच्चे बहुत दूर भागते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में केवल हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, आखिर नरेशन क्या है, नरेशन को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या नियम है, वास्तविक क्या है, रियल क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और कल की वीडियो में हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान। जिन भी बच्चों को बनाने नहीं आता है कल की वीडियो जरूर देखेंगे। उससे पहले आज की प्रारंभिक क्लास है, इसको छोड़े न, इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखें ताकि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, क्या सत्य है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास है नरेशन। अब नरेशन का अर्थ क्या होता है बच्चे? कथन या वर्णन। कथन या वर्णन। यह कथन या वर्णन क्या है? कथन या वर्णन क्या है? जैसे हमने बच्चे बोला कि राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, वह अपने से बड़ों का आदर व सम्मान करता है, रेगुलर कोचिंग व स्कूल जाता है। तो मैंने बच्चों राम के बारे में क्या किया? एक कथन या वर्णन किया। यही कथन या वर्णन ही क्या है? नरेशन है। दूसरा वाक्य लेते हैं, डाउट क्लियर होगा। खुशी इज ए गुड गर्ल। खुशी एक अच्छी लड़की है, वह रेगुलर कोचिंग आती व जाती है, स्कूल भी जाती है, अपने से बड़ों के बातों का आदर भी करती है, घर का काम काज भी करती है। तो मैंने बच्चे खुशी के बारे में क्या किया? एक वर्णन किया, एक कथन किया कि खुशी ऐसी ऐसी है। यही वर्णन या कथन ही क्या है? नरेशन है। आई होप बच्चे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ये तो बच्चे केवल कहने योग्य था, लेकिन ग्रामर में कथन या वर्णन करने का दो तरीका है। जो मैंने उदाहरण दिया है तो समझने योग्य था, लेकिन ग्रामर में कथन या वर्णन करने का दो तरीका है। पहला तरीका है डायरेक्ट स्पीच, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष कथन। दूसरा वर्णन है इनडायरेक्ट स्पीच, जिसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब सर प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है तो जान लेते हैं बच्चे। वक्ता द्वारा, यानी हमारे या दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना। बैक में रिपीट। वक्ता द्वारा यानी कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, यानी प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। जैसे अभी दामनी पिक्चर आई थी, सनी देओल का डायलॉग 2.5 किलो का हाथ है, बहुत से बच्चों ने हुबहू कहने का प्रयास किया। अभी बहुत वर्तमान में फिल्म आई थी पुष्पा राज, डांट डांट झुकेगा नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। उसी रूप में लोग कहने का प्रयास किए, वही रूप या उसी रूप में ही कहना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, यानी प्रत्यक्ष कथन कहलाता है। बैक में रिपीट बच्चे। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना ही क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगला लेते हैं सर, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह देना। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह देना, न लिख देना, न बोल देना, अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष कथन कहलाता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बैक में रिपीट। वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह के अपने शब्दों में व्यक्त करना, अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में बोलना ही क्या कहलाता? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष कथन है, इसको उसी रूप में बोल देना ही डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन अब इसको बदल कर हम बोलेंगे तो इनडायरेक्ट कहलाएगा। जैसे राम टोल्ड मी, इसी को बदल रहे, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा दैट कि ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था।
बैक मी रिपीट बच्चे, राम टोल्ड मी दैट ही वेंट टू स्कूल। राम ने मुझसे कहा कि वह स्कूल जाता था। आइए बच्चे अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं। आई होप आप लोग इतना इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। अब इसके कंसेप्ट को समझते हैं, क्या सत्य कैसे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। जैसे मैंने यहाँ एक वाक्य लिया, अंशिका सेड टू मी, अंशिका ने मुझसे कहा, अंशिका ने मुझसे कहा, आई सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की सेवा करती हूँ। अच्छी बात है, ऐसा गुण हर विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए, पढ़ाई जीवन में तो जरूर होना चाहिए, जो आगे जाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है, एक आशीर्वाद मिलता है। तो अंशिका सेड टू मी, अंशिका ने मुझसे कहा कि आई सर्व माई पेरेंट्स, आई सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की सेवा करती हूँ। तो इस सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं। जो बच्चे डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आज के क्लास जो बच्चा देखेगा उसको कभी दिक्कत नहीं होगी नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें 3 कंसेप्ट होते हैं बच्चे। पहला जो होता है शुरू में जो पहले पहले दिखाई देगा वो सब्जेक्ट होगा, जिसे हम लोग स्पीकर भी कहते हैं। स्पीकर का तात्पर्य है बच्चों बोलने वाला। स्पीकर का तात्पर्य क्या है? बोलने वाला, डीजे देखते हुए बोलता है। और बीच में जो होगा वर्ब होगा, क्या होगा? वर्ब। और लास्ट में जो होगा बच्चे ऑब्जेक्ट होगा, जिसे लिसनर भी कहते हैं, जिसे लिसनर भी कहते हैं। लिसनर का तात्पर्य सुनने वाला। देखिए कर अंशिका ने मुझसे कहा, यानी अंशिका बोल रही है, स्पीकर है, सब्जेक्ट है। और मुझसे कौन सुन रहा है? मुझसे मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, यानी सुनने वाला। सुनने वाला ही ऑब्जेक्ट होगा, है कि नहीं? बोलने वाला ही सब्जेक्ट होगा, यानी स्पीकर क्या होगा? सब्जेक्ट। और सुनने वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और जो बीच में होगा क्या होगा? वर्ब होगा। ये कहाँ पर होंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर आया बच्चे। अब आगे चलते हैं। ये जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होते हैं बच्चे, दुनिया के सभी सेंटेंस होते हैं। अफर्मेटिव होंगे, निगेटिव होंगे, प्रेजेंट होंगे, पास्ट होंगे, फ्यूचर होंगे, कैन का प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा। इसमें क्या होते हैं? सभी सेंटेंसेस होते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे हैं, जो डबल इन्वर्टेड कामा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सभी प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बदल देंगे। और कुछ कंसेप्ट जानते हैं। यदि दुनिया का कोई वाक्य है कि नहीं, अफर्मेटिव है या निगेटिव है, यदि सैड आता है तो सैड लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है तो हम सैड लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आता है तो हम क्या लगाएंगे? सैड लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में बच्चे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू आए तो टोल्ड लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से आए तो से लगाएंगे। से टू आए तो टेल लगाएंगे। सैस टू आए तो टेल्स लगाएंगे। केवल सैस आए तो क्या करेंगे सर? केवल सैस आए तो हम भी केवल सैस लगाएंगे। आई होप बच्चे आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में राइट करिए सर यहाँ कैसे हो गया, आप बताइए। बस बच्चे आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम लोग नरेशन के सेंटेंस को बहुत ईजिली, बहुत आसानी से बनाना सीखेंगे। तो कल के वीडियो के लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और आज की वीडियो जरूर देख लें। 1 से 2 बार 3 बार देख लें। हम आपके लिए सदैव एक्टिव हैं, तत्पर हैं। जो भी आप लोगों को समझ में नहीं था कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर यू।